जान लीजिए मौत का मरहला बड़ा, ये मौत जो है ना, इसलिए जिंदगी सिखा जाती है मौत। अगर मौत नहीं आती तो आपको जिंदगी जीने में मजा नहीं आता। और एक बात समझिए, वो माँ, जिस माँ के लिए आप यहाँ चरण में मौजूद है 40वें में, और फिर माँ की जब बात आए तो फिर किरदार बड़ा हो जाता है। जब माँ की बात आती है ना तो दिल में आंसू आ जाते हैं। कसम खुदा की, उनके बेटो, तुम्हें तो फख्र होनी चाहिए इस बात का कि मेरी माँ जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा और फिर अपने खून से दूध पिलाती रही, वो माँ जो ठंडियों में आपके पेशाब में सोती रही, अपने छातियों से लगाकर तुझे रखी, और फिर तुझे उसने परवान चढ़ाया, अदब का ताज़ीम दिया। और हमारी माएँ तो जाहिल थी, अपने बेटे को आलिम बनाए। नकीब आज़म हिंदुस्तान, हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी। सावन मधुपुरी साहब की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारे खान साहब आपके मस्जिद के इमाम हैं, इनकी माएँ मोबाइल चलाना नहीं जानती थी, मगर बेटों को हाफिज कुरान बनाया, बेटे को नाथखा बनाया, बेटे को आलिम दीन बनाया। और हमारी बूढ़ी माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी ना, मगर जब अजान होता था ना मगरिब का, तो सर पे दुपट्टा ले लिया करती थी। तो बच्चों को ये समझ में आ जाता था कि अजान सुनने के बाद अदब से खामोश हो जानी चाहिए। ये माँ ने हमें ताजीम दिया है, माँ ने आपको वो मेयार सिखाया। आज दुनिया में आप फख्र करते हो ना कि आज मैंने दुनिया देखा है, दुनिया के वहदतरान बन गए, दुनिया में आज मेरा सुख है, दुनिया में लोग मुझे चाहते हैं, दुनिया का किरदार बड़ा है। कसम खुदा की याद रखना साहब कि दुनिया में आज आपने तरक्की पाई है, मकाने आपको मिली है, गाड़ियां आपके पास है, ये किसी और की दुआ नहीं बल्कि आपकी माँ की दुआ है। याद रखिएगा। एक बात और सुन लीजिए, बहुत तेजी के साथ, फिर कभी आपने अपने दियारे हरम में बुलाया तो 1 घंटे की गुफ्तगू होगी जिसमें सारी मजलिस रोएगी, ये मेरा यकीन है। एक बात सुने, आप जानते हैं ईमान क्या है और फिर माँ क्या है? तो आओ, हजरत अनस बिन मालिक, सही बुखारी की हदीस बयान कर रहा हूँ। ये हजरत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं ना कि मदीना शरीफ में एक औरत आई, बूढ़ी बीवी, उसका जवान बेटा अपना घर छोड़ करके आई थी, अपना ससुराल छोड़ करके आई थी, अपना नैहर छोड़ करके आई थी, बड़ी पैसे वाली थी, सब कुछ छोड़ करके आई थी मदीना। या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ अपने जवान बेटे को लेकर के आई हूँ। मैंने घर छोड़ा है तो नबी के दीन के लिए, मैंने घर छोड़ा है तो नबी के दीन के लिए, मैंने पैसे छोड़े हैं तो नबी के दीन के लिए, मैंने ससुराल छोड़ा है तो नबी के दीन के लिए। या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ छोड़ा है, मैं जनान खाने में रह के काम करूंगी, मेरा बेटा जवान है, इसे आप मस्जिद नबी में रख ले, ऐसे हदीस सिखाएं। मेरे कहते हैं ना, हजरत अनस फरमाते हैं कि वो जवान बड़ा खुशलिहान था, बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला था। जब नबी करीम कोई हदीस सुनाते उसे बड़ी जल्दी से याद कर लेता, बड़ी अच्छी तरीकों से बयान करता। कुछ दिनों के बाद वो जवान लड़का बीमार हुआ, बुखार का मर्ज लगा और फिर इंतकाल हो गया। इतना था, इंतकाल होने के बाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम चला, सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान दुनिया से चला गया। मेरे आका करीम गए और जाके कहने लगे, सुनो, इसके कफन की तैयारी करो, इसके नमाज जनाजा की तैयारी करो। अचानक मेरे आका करीम ने फरमाया, ठहर जाओ। मिजाज बदल गया, रुख बदल गया, चेहरे पे तबस्सुम भरे मुस्कान, जो नबी करीम का कुरान जिक्र करता वद्दुहा वश्शम्स, जिसने बयान किया, उस तबस्सुम का बयान किया। एक बात जानते हैं, नबी करीम ने फरमाया ठहर जाओ। सारे लोग ठहर गए। सहाबा कहने लगे, पता नहीं या रसूल अल्लाह, या तो आप जाने या तो अल्लाह जाने, अचानक सी आपने मना क्यों फरमा दिया? कहा पहले उसकी माँ को खबर करो। जाओ, मैं ये नहीं कहा माँ को बुला के ले आओ, कहा माँ को खबर कर दो। माँ को मालूम चला तेरा बेटा दुनिया से चला गया है। वो गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, आई, दौड़ते हुए आई। आने के बाद बेटे के पाँव को चूमा है और चूमने के बाद रोई नहीं, रास्ते में तो रो रही थी, अब यहाँ आंसू नहीं बहा रही है, बल्कि मुसल्ला बिछाया है, हाथ को उठाया है और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने इस मजहब को कबूल किया है, पैसे के लिए नहीं किया। मैंने मजहब इस्लाम में आई हूँ तो किसी दौलत के लिए नहीं आई, मैंने
मजहब इस्लाम में आई, मैंने घर छोड़ा। मैं मजहब इस्लाम में आई, पैसे छोड़े। मैं मजहब इस्लाम में आई, मैंने अपना ससुराल छोड़ा। मेरा कुंजी तो मेरा बेटा है, अगर ये दुनिया से चला गया, ये मुशरिकीन मुझे ताना देंगे, ये जालिम समाज मुझे ताना देगा कि देख तूने नबी का कलमा पढ़ा, तेरा जवान बेटा मर गया। जब तक ये बुढ़िया दुआ करती रही, जैसे दुआ खत्म होना था, बेटा उठ के बैठ गया। ये माँ की दुआओं की बरकतें हैं साहब। बेटा उठकर बैठ गया, सहाबा मचल उठे, तड़प उठे। फिर जानते वही नौजवान जिसने हजरत उमर का भी दौर देखा, फिर उसने हजरत फारूक आजम का भी दौर देखा, उस्मान गनी का भी दौर देखा, और फिर हजरत मौला अली का भी दौर देखा। वो नौजवान जो सहाबा कहते थे कि जब इस नौजवान को हम देखते थे तो कसम खुदा के हमारा ईमान का अकीदा मजबूत हो जाता था। अपने ईमान को मजबूत किया जाए। और फिर बेटो सुनो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो एहसान किया है, तुम पे वो एहसान किया है कि पूरी दुनिया एक तरफ माँ का वो एहसान है कि तुम्हें जमीन पे लाने, जैसे तुम जमीन पे आए सबसे पहले उसने तुझे कहीं का पानी नहीं पिलाया, कहीं का तुझे अनाज नहीं दिया, तो अपने खून से बना हुआ, वो खून से तैयार किया हुआ जिस दूध के बारे में अमेरिका का साइंसदान कहता है कि एक बूंद अगर किसी भी नवजात शिशु को पिला दिया जाए तो अमृत का काम करता है वो माँ का दूध। एक बात जान लीजिए साहब, माँ बूढ़ी हो जाती है ना तो फिर अपनी माँ को बूढ़ी माँ को फिर एक बात जाने, जवान बेटा हिकारत की निगाह से देखते हैं। फिर वो सास जिसने अपने बेटे को पढ़ाया, उसका घर बसाया, फिर वो बहू एक बात जानिए, फिर उस बूढ़ी माँ को ऊंची जुमले कह देती है। पोता पोती भेलू नहीं लगाता, कहते दादी बहुत बोलती है, खामोश कर जा। आज शहर ईरान का एक वाक्य सुनो। शहर ईरान का रहने वाला जानते हज करने के लिए जाता, अभी मेज़ाबे रहमत के करीब खड़ा हो जाता और कहता मौला मेरा हज कबूल हो गया है, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। आवाज आती नहीं, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। उसने एक हज नहीं, उसने 2 हज नहीं, उसने 19 हज किए थे और 19 सालों से उसे यही आवाज आती थी कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा गुनाह माफ नहीं हुआ। एक बुजुर्ग थे रफाइया सिलसिला के बहुत बड़े बुजुर्ग, कहते मैंने देखा, कहा हसन क्या बात है, तू 19 सालों से यहाँ आ रहा है, 19 सालों से यहाँ आता है, बड़ी रोता है तू, क्या बात है? कहा बाबा जी आप घर जाइए, मैं 19 सालों से क्या कर रहा हूँ आपको देखने की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह वालों की नजर, अल्लाह करे हमारे दिलों में और आपके दिलों में अल्लाह वालों की नजर पड़ जाए। जब अल्लाह वालों की नजर पड़ जाती है साहब तो फिर जिंदगी बदल जाती है, मेयार बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना हसन सुन, तू 19 सालों से हज करने के लिए आता है, इसी मेहजाबे रहमत के नीचे बैठ कर आंसू बहाता है, इतना रोता है कि तेरी दाढ़ी भीग जाती है, इतना रोता है तेरा दामन भीग जाता है। सुन तू घर वापस चला जा, पहले घर जा फिर आना हज के लिए। कहते हैं ना कि मैं 25 साल, मेरी उम्र 25 साल की थी, मैं घर छोड़ के भागा था, मैंने माँ को छोड़ करके घर से आया था, बाप को छोड़ करके घर से भागा था। अचानक मुझे घर की बातें याद आ गई, मैं उस बाबा जी की बात को सुना, घर वापस आया। शहर ईरान आने के बाद लोगों से मालूम करने लगा, मैं बहुत 40 साल के बाद घर पहुंचा था, लोगों से मालूम किया कि बताओ वो फला शख्स कहाँ है, हसन का बाप कहाँ है, तो लोग बताने लगे उसका एक ही बेटा था जिसका नाम हसन था। वो बाप जिस अपने बेटे को तलाश करते करते दीवाना हो गया, पागल हो गया, इसी ईरान के गलियों में वो अपना दम तोड़ा था। इतना सुनना था, हसन चीख उठा, चिल्ला उठा कि हाय मैंने क्या कर दिया, अपने बाप के कब्र पे गया, आंसू बहाए, फिर अपना घर गया। उसकी बूढ़ी माँ जो अब कमजोर हो चुकी थी, आंखें कमजोर हो गई थी, दरवाजे पे टेक लगा के दुआ कर रही थी, मौला अब आखिरी वक्त है, क्या दुनिया से अब जाने का वक्त है, क्या मेरा बेटा हसन नहीं आएगा, क्या कांधा देने नहीं
नहीं आएगा, इतना सुनना था। हसन तड़प उठा, कलेजे से जाके लग गया, कहने लगा माँ जो 25 साल की उम्र में भागा था, तेरा बेटा हसन घर आ गया है। इतने में उसकी माँ रो पड़ी, सीने से लगाया, लगा लेने के बाद 1 महीने के बाद माँ का इंतकाल हो गया। माँ की बड़ी खिदमत की, 40वां किया, चहर्रुम किया, 40वां किया, सालाना किया। हज का मौसम आ गया, फिर उसने अपना सफर बांधा, एहराम बांधा, मदीना मक्का शरीफ के लिए रवाना हुआ। मदीना शरीफ में हाजिरी दिया, फिर मक्का शरीफ आया, फिर महज़ाबे रहमत के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा मौला क्या मेरा हज कबूल हो गया है, क्या मेरी गुनाह माफ हो चुका है? आवाज आई हाँ तेरा हज भी कबूल कर दिया गया है, और तेरी माँ के वजह से अब तक जो 19 सालों से दुआएं कबूल नहीं हो रही थी वो हज भी कबूल कर दिया गया। अगर माँ हयात से है साहब, माँ से प्यार करो, माँ को तकलीफें ना पहुंचाना। कसम खुदा की याद रखना, ये वो माए हैं। एक बात जानो, एक डाकू बड़ा जाबिर, 2 मिनट और दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है बोलूं मैं कि खत्म करूं? पूरे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जानते शहर एक कूफा का रहने वाला डाकू, बड़ा खतरनाक डाकू, न जाने कितने बच्चियों को उसने यतीम कर डाला, न जाने कितने लोगों को बेवा कर डाला, न जाने कितने लोगों के उसने माल हड़प कर लिए, न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। जानते जब आखिरी वक्त आया ना तो अपने माँ से कहने लगा माँ मैं बड़ा जालिम था, मैं बड़ा जाबिर था, लोगों के माल हड़पा करता था, न जाने कितने बच्चों को मैंने यतीम किया है, न जाने कितने बहनों को मैंने बेवा किया है, मगर माँ मैं दुनिया से जा रहा हूं। लोग जानेंगे ना तो कहेंगे कि जालिम था, जाबिर था, अच्छा हुआ हो गया। माँ किसी को ना बताना कि मैं मर रहा हूं, मगर माँ सुन जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए एक काम करना, अपना पांव मेरे रुखसार पे रख देना और रब के हुजूर में दुआ करना कि माँ ये जालिम था, ये जाबिर था तो मेरा बेटा ना, अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। जब इसने वसीयत कर दी, शहर कूफा से जनाजा निकला है कब्रिस्तान के लिए। एक बुजुर्ग थे, देखा उसने कि अल्लाह ये मुसलमानों की कसीर तादाद है, यहाँ लाखों लाख मुसलमानों के घर है यहाँ, मगर जनाजे में सिर्फ 4 लोग, ये क्या मामला है? एक बुढ़िया औरत है जो आगे आगे जनाजे के चल रही है और न जाने वो रो रही है। वो बुजुर्ग भी साथ कब्रिस्तान गए, इमाम साहब ने जनाजा पढ़ा है, पढ़ने के बाद वो बुढ़िया रोती रही, मदफन कर दिया गया। अब लोग जाने लगे वो 4 लोग थे। बाबा जी ने पूछा उनसे कि ये कौन है, वो बुढ़िया कौन है? वो कहने लगे बाबा जी हम तो मजदूर हैं, हमें तो पैसे दे करके लाया गया है, हम कांधा लगाए हैं तो पैसे लेकर के। वो बुढ़िया उसकी माँ है और वो जनाजा उसका बेटा है। आप उससे पूछा है, आप उससे जानिए, उससे रास्ता कायम कीजिए। बुढ़िया दुआ कर रही थी, रो रही थी, बुढ़िया दुआ कर रही थी, रो रही थी, वो माँ दुआ कर रही थी, रो रही थी। अचानक हंस पड़ी, खिलखिला उठी, चेहरे की रंगत बदल गया। इतना सुनना था, इतना देखना था। बाबा जी उसके करीब गए, हाथ को पकड़ा और कहने, और आपने कहा सुनो ए दाई आप ये बता, ए बीबी तू ये बता, तू रास्ते में आ रही थी, रो रही थी, कब्रिस्तान में खड़ी थी, रो रही थी, मगर अचानक दुआ करते करते तू हंस पड़ी। तो कहने लगा, वो कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, बड़ा जाबिर था, बड़ा बदमाश था, लोगों को तकलीफें पहुंचाता था, मगर आखिरी वक्त आया है ना तो इसने कहा माँ सुन किसी को ना बताना क्योंकि मैं जालिम हूँ, लोगों को तकलीफें पहुंचाई है, बस मेरे लिए एक काम कर देना कि जब मैं मर जाऊं तो अपना पाँव मेरे रुखसार पे रख देना और रख कर मेरे लिए दुआ कर देना कि मौला ये जालिम था, ये तो बड़ा बदमाश था, मगर था तो मेरा बेटा, था तो मेरा बेटा, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो। मैं ये दुआ कर रही थी मौला ये न जाने कितनों के जमीनें हड़पा है, मगर है मेरा बेटा, मैं इससे राजी हूँ। न जाने कितनों को यतीम किया है इसने, ये बड़ा गुनहगार था, मगर है मेरा बेटा, माँ हूँ इसकी, मैंने इसे दूध पिलाया है, मैं इससे राजी हूँ। ये जुमले कह रही थी, रब के हुजूर में अचानक एक निदा आई कि सुन गुनहगार ये है, तू इसकी माँ है, सियाकार ये है, तू इसकी माँ है। जब माँ होकर के तू राजी हो सकती है तो मैं तो 70 माओं से ज्यादा रहमान हूँ, जा मैंने गुनाह माफ कर दिया। भाई
साहब अपने माँ से मोहब्बत करो, अपनी माँ को तकलीफें न पहुंचाना। खुदा के लिए अगर माँ वो नेमत है, एक बात जानो, कोहिनूर हीरा ना आदमी खरीद सकता है साहब, कोई बड़ी बात नहीं। माँ खरीद के लाओ तो मान जाऊं, बाप खरीद के लाओ तो मान जाऊं। जिसकी माएँ हैं एहतराम करो, और जिसकी माएँ दुनिया से चली गई है तो अपने बच्चों को वसीयत करो कि बेटा जब जब वो साल आए तो फिर जिक्र की महफिल सजाना, ऐसे ही औलिया दीन को बुलाना। सुनो, गाड़ियां आपके पास होगी, बंगला आपके पास होगा, आप हिकारत की निगाह से औलमाए किराम को देखते हो, क्या समझते हो? 20,000 का जींस पहनते हो, 40,000 का कपड़ा खरीदते हो, गाड़ियां खरीदते हो, और इन आलिम दीन को हिकारत की निगाह से देखते हो। तो सुनो, हमारे पास भी औकात है, 40,000 का कपड़ा पहन सकते हैं, 20,000 का कपड़ा पहन सकते हैं। ये टोपी क्यों पहना है, सर पे इमामा क्यों है, ये चेहरे में दाढ़ी क्यों है? तो सुनो, हमने दिल किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अहमद मुख्तार को दिया। और जब तक हयाते जिंदगी में रहेंगे, ये दाढ़ी भी, ये टोपी भी, सर पे इमामा भी होगा, और आलिम दीन सुन्नतों से गद्दारी नहीं करके बल्कि ड्यूटी करते हैं, वफादारी। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाह।